मैं ये समझता हूँ कि ये एक असफल दौरा था और इस दौरे के प्रति लोगों की बहुत लोग ये चाह रहे थे, लोगों की एक ऐसी आशा थी कि माननीय देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं हिमाचल में और कोई नई सौगात दे के जाएंगे, लेकिन लोग इससे हतोत्साहित हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा इस प्रदेश में तीसरी बार था और ये जो हैट्रिक है, इस हैट्रिक में वो तीनों बार ही सिर्फ लोगों को एक जुमलों की जो बौछार है वो करके गए हैं। मात्र मुझे ये कहना है कि ये जो दौरा था ये पूर्ण तरह से असफल रहा, क्योंकि प्रदेश की जनता ये चाहती थी और प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को बहुत आशा थी कि ओपीएस की स्कीम के बारे में अवश्य कुछ न कुछ प्रधानमंत्री जी कहेंगे, और ना वो हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और ना ही प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। मुझे ऐसे लगता है कि प्रदेश के लोगों के सरोकारों के साथ इनको कोई मतलब ही नहीं है और हम ये चाहते हैं कि प्रदेश का जो कर्मचारी वर्ग है उनके अथक प्रयासों से इस प्रदेश ने जो गतिशीलता, इस विकास की गतिशीलता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी। और हमने, कांग्रेस ने तो स्वतः ये कहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो ओपीएस की स्कीम को हम लागू करेंगे और कर्मचारियों को राहत देंगे, और महंगाई के ऊपर भी निजात पाने के लिए कांग्रेस स्वतः ही वचनबद्ध है। और हमने तो जब जब कभी महंगाई बढ़ी है तो ये अग्रणी प्रदेश रहा है हिमाचल प्रदेश, जिसने पीडीएस प्रणाली के तहत सस्ता राशन लोगों को देके इस महंगाई से निजात पाई। मैं ये समझता हूँ कि ये एक असफल दौरा था और इस दौरे के प्रति लोगों की बहुत लोग ये चाह रहे थे, लोगों की एक ऐसी आशा थी कि माननीय देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं हिमाचल में और कोई नई सौगात दे के जाएंगे, लेकिन लोग इससे हतोत्साहित हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा इस प्रदेश में तीसरी बार था और ये जो हैट्रिक है, इस हैट्रिक में वो तीनों बार ही सिर्फ लोगों को एक जुमलों की जो बौछार है वो करके गए हैं। मात्र मुझे ये कहना है कि ये जो दौरा था ये पूर्ण तरह से असफल रहा, क्योंकि प्रदेश की जनता ये चाहती थी और प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को बहुत आशा थी कि ओपीएस की स्कीम के बारे में अवश्य कुछ न कुछ प्रधानमंत्री जी कहेंगे, और ना वो हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और ना ही प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। मुझे ऐसे लगता है कि प्रदेश के लोगों के सरोकारों के साथ इनको कोई मतलब ही नहीं है और हम ये चाहते हैं कि प्रदेश का जो कर्मचारी वर्ग है उनके अथक प्रयासों से इस प्रदेश ने जो गतिशीलता, इस विकास की गतिशीलता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी। और हमने, कांग्रेस ने तो स्वतः ये कहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो ओपीएस की स्कीम को हम लागू करेंगे और कर्मचारियों को राहत देंगे, और महंगाई के ऊपर भी निजात पाने के लिए कांग्रेस स्वतः ही वचनबद्ध है। और हमने तो जब जब कभी महंगाई बढ़ी है तो ये अग्रणी प्रदेश रहा है हिमाचल प्रदेश, जिसने पीडीएस प्रणाली के तहत सस्ता राशन लोगों को देके इस महंगाई से निजात पाई।